आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिए गए कि 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु को जो है 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी यह हमें पूछा गया। जहाँ पे धातु की विशिष्ट ऊष्माधारिता का मान हमें 0.15 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस हमें दिए गए। तो मान लीजिए कि हमारे पास इस प्रकार से m द्रव्यमान की कोई धातु है इस प्रकार से, ठीक है, जिसका यहाँ पे क्या दिया गया, m का मान दे सकते हैं 500 ग्राम हमें दिया गया है इस प्रकार से। अभी इसे जो है 900 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो यहाँ पे तापमान जो है 0 से 900 डिग्री सेल्सियस तक यहाँ पे गर्म किया जाता है। तो यहाँ पे तापमान में परिवर्तन डेल थीटा से प्रदर्शित करेंगे, तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 900 डिग्री सेल्सियस हमें प्राप्त हो जाता है। उसके द्रव्यमान में कितने वृद्धि होगी यह हमें पूछा गया है। जहाँ पे उसकी जो धातु है, ठीक है, इसकी ऊष्माधारिता, विशिष्ट ऊष्माधारिता देख सकते हैं यहाँ पे ऐसे प्रदर्शित करते हैं विशिष्ट ऊष्माधारिता को, जिसका मान 0.15 कैलोरी प्रति ग्राम प्रति डिग्री सेल्सियस हमें इस प्रकार से दिया गया है, ठीक है, ये हमें इस प्रकार से दिया गया है। अब यहाँ से हमें जो उसके द्वारा जो अर्जित ऊर्जा है, ठीक है, इसके लिए हमें क्या सूत्र प्राप्त हो जाता है, E बराबर, ठीक है, इस प्रकार जो धातु है या जो अर्जित ऊर्जा करती है गर्म करने पर, इसके लिए सूत्र प्राप्त हो जाता है हमें E बराबर, हमें प्राप्त होता है MS डेल थीटा के रूप में इस प्रकार से प्राप्त होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, तो M का मान दे सकते हैं 500 ग्राम, S का मान यहाँ पे दे सकते हैं 0.15 गुणित यहाँ पे डेल थीटा का मान 900 हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो यहाँ से E का मान हमें जो है क्या प्राप्त हो जाता है, इस प्रकार से देख सकते हैं 67.5 गुणित 10 का घात जो है 3 क्या हो जाएगा, हमें ये जो है कैलोरी में प्राप्त हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं कैलोरी ग्राम ग्राम आपस में कट जाएंगे, डिग्री सेल्सियस के साथ कट जाता है, इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाता है। हम इसे किस में परिवर्तित करेंगे, जूल में परिवर्तित करेंगे। तो जूल में परिवर्तित करने के लिए हमें क्या पता है कि 1 कैलोरी बराबर कितना प्राप्त हो जाता है, हमें यह जो है प्राप्त हो जाता है 4.2 जूल के बराबर इस प्रकार से। तो हमें यहाँ पे जूल में परिवर्तित करने के लिए 4.2 से यहाँ पे गुना करेंगे, तो E बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, इस प्रकार से 67.5 गुणित 10 का घात 3 गुणित 4.2। अब यहाँ किस में प्राप्त हो जाएगा हमें, यह जो है जूल में प्राप्त हो जाएगा। तो E बराबर हमें क्या प्राप्त हो जाता है, देख सकते हैं ये प्राप्त हो जाता है 283.5 गुणित 10 का घात 3 जूल के रूप में, ठीक है। अब हम यहाँ पे द्रव्यमान का ज्ञात करना है, ठीक है, तो इसके लिए हम कौन सा यहाँ पे समीकरण उपयोग करेंगे, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण उपयोग करेंगे, जो हमें क्या प्राप्त हो जाता है, E बराबर हमें प्राप्त हो जाता है mc के वर्ग के बराबर। यहाँ पे c क्या दर्शाता है, यह जो है प्रकाश के वेग को दर्शाता है, तो यहाँ से m हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, E बटे c के वर्ग के बराबर, ठीक है। अब c का जो है नियत मान होता है, तो यहाँ से हमें द्रव्यमान में परिवर्तन अर्थात m का मान जो है प्राप्त हो जाएगा। या हम इसे डेल m के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो मान लीजिए हम m1 के रूप में इसे प्रदर्शित करते हैं जो द्रव्यमान में परिवर्तन होता है। तो E का मान जो हमने प्राप्त किया दे सकते हैं 283.5 गुणित 10 का घात 3 बटे c का वर्ग, अर्थात c का मान क्या प्राप्त होता है 3 गुणित 10 का घात 8 इसका वर्ग इस प्रकार से। तो यहाँ से m1 हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से 283.5 गुणित 10 का घात 3 बटे 9 गुणित 10 का घात 16, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 16 है, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, m1 बराबर इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 283.5 गुणित ये प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 3 कटेगा तो 10 का घात 13 बटे ये प्राप्त हो जाएगा हमें 9। तो हम सरलतम रूप में इसमें देखेंगे तो m1 का मान हमें जो है प्राप्त हो जाता है 3.15 गुणित 10 का घात 12, ठीक है। तो यह द्रव्यमान को दर्शाता है, तो इसका मात्रक हमें किलोग्राम में प्राप्त हो जाता है, जैसा हम देख सकते हैं। तो ये हमें प्रश्न में पूछा गया था किस प्रकार से जो है द्रव्यमान में परिवर्तित होगा यदि उसको जो है तापमान को 900 डिग्री तक जो है गर्म किया जाता है, इस प्रकार से, ठीक है, या परिवर्तित किया जाता है। तो हमको पुनः देखते हैं, 500 ग्राम द्रव्यमान के धातु को जो है 900 डिग्री तक गर्म किया जाता है, तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि होगी यह हमें पूछा गया था। जो पहले यहाँ पे द्रव्यमान 500 ग्राम था, तो उसके द्रव्यमान में कितनी वृद्धि हुई देख सकते हैं, जो है इतने किलोग्राम की यहाँ पे अब वृद्धि होगी यदि इसे 900 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है। क्योंकि यहाँ पे देखिए जो है ग्राम में दिया गया था, लेकिन हमने इसे किलोग्राम में परिवर्तित इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पे देख सकते हैं जो है विशिष्ट ऊष्माधारिता भी यहाँ पे ग्राम में दिया गया था, तो आपस में जो है यहाँ पे कट जा रहे थे, इसी कारण हमने इसे किलोग्राम में परिवर्तित नहीं किया। लेकिन हमारा जो उत्तर है वह जो है किलोग्राम में प्राप्त होगा, क्योंकि ऐसा ही मात्रक में प्राप्त होता है, ठीक है। तो हमारे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। ओके, थैंक यू।
कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।